प्रिय बंधुओं, हमारे जीवन के वो पवित्र क्षण का आनंद हमें तब मिलता है जब सत्संग संतों के सानिध्य में बैठकर अपने लिए कल्याण से संबंधित संबल इकट्ठा करने के लिए, ज्ञानार्जन करने के लिए, अपनी परम शांति को प्राप्ति के लिए समय निकाल पाते। वैसे हमारा समय ऐसे ही निरर्थक बीत जाता है। इसीलिए मैं आज सदगुरु कबीर साहब की एक पद पर कुछ निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ। भंवर उड़े बगु बैठे आई, रैन गई दिव तो चल जाई। हल हल कापे बालाजी, ना जाने का करी है पीव। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गई हंस का कुम्हलानी। कागा उड़ावत भुजा पिरानी, काहे कबीर यह कथा तिरानी। सदगुरु कबीर साहब इस पंक्ति में गागर में सागर भर करके हमें प्रेरणा देते हैं, जगाते हैं, झकझोरते हैं। क्योंकि हम अनादि से संसार के दोषों से युक्त जीवन जी करके अपने को बोझिल कर डाले। दुखों से युक्त जीवन जीते जीते भी हमने कई बार ऐसा दुख से छूटने का उपाय के लिए हमें मानव शरीर भी प्राप्त हुआ, किंतु हमने उसका लाभ नहीं उठा पाया और जीवन निरर्थक ही चला जा रहा है। इसीलिए तो साहब ने कहा कि भंवर उड़े बग बैठे आई। हे भाइयों, हे बंधुओं, हे माता बहनों, भौरे के समान काले बाल तेरे आज उजले हो गए, किंतु आज भी भक्ति साधना अपने कल्याण के लिए समय निकाल करके मन को उजला नहीं किए, जिसके कारण से आगे का तेरा जो तूने संचित किया है वही तो तुझे मिलेगा, प्रारब्ध के रूप में खुलेगा। उस दिन फिर तुझे उसके फल में दूसरा दुख प्राप्त होगी और उस समय तू पश्चाताप करेगा। तो अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। किसान अगर फसल बोया है, रखवाली नहीं किया, उसकी देख परख नहीं की, पशु पक्षी से उनकी रखवाली, उनकी सही ढंग से परवरिश नहीं किया और चिड़िया पशु पक्षी उजाड़ लिए, पूरा खेती बिगड़ गया। उसके बाद में अगर किसान काटने जाए तो क्या काटेगा, क्या पाएगा। प्रिय बंधुओं, इसी प्रकार हमारा जीवन भी हमारे ऐसे ही बातों बातों में बीत गया और हम आज भी अपने जीवन को संस्कारित नहीं बनाए। प्रिय बंधुओं, सत्संग एक ऐसी जगह है जहाँ मन का मनोरंजन नहीं, मन को यहाँ वास्तविकता की ओर लाने का एक सच्चा रास्ता है। जो आदमी इसको सत्संग को मनोरंजन का साधन मानता है तो वह उसका सही अर्थ नहीं समझ पाता और उसका मूल्यांकन नहीं कर पाने से इसका सही लाभ मिल नहीं सकता है। तो इसीलिए साहब कहते हैं, भंवर उड़े बग बैठे आई, रैन गई दिसो चल जाए। प्रिय बंधुओं,
हमारे अनमोल जीवन बहुत ही सार्थक जीवन है और हमारे इतने समय बेकार में बीत गया और रात्रि के समान बीत गया। खाए पिए अघाए के सोए पांव पसार, भोंदू तो जाने ही नहीं को हमको संसार। सपनों सेवा मानवा होई न देखे नैन, जाए परे पहलूट में ना कछ लेन न देन। हमारा जीवन उत्तरोत्तर मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहा है और हम अपने संस्कार की ओर आगे नहीं बढ़ के उस संस्कारी जीवन में ही बर्बाद कर डाले तो उसका परिणाम क्या होगा? आगे साहब कहते हैं, हल हल कापे बालाजी, ना जाने का करी है तीर। साहब कहते हैं कि जब वो अवस्था प्राप्त होगी, दुखों से जब तुम घिर जाओगे, अर्थात मानव शरीर से तुझे भोग भोग का तीन खाने में जाना जब पड़ जाएगा, उस समय तुम्हारे ऊपर मजबूरी का पहाड़ टूट जाएगा। फिर कैसा होगा? या इसी जीवन में जो शाम का अवस्था अर्थात शरीर के बुढ़ापे की अवस्था में अगर तुम नाना प्रकार की कुसंस्कार के कारण से दुखों से घिर जाओगे तो फिर हल हल कापे बालाजी, तब फिर उस समय पश्चाताप का तुम्हें परिणाम के लिए क्या चीज है? उस समय तुझे और समय मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बुढ़ापा फाइनल का समय है। इस फाइनल के समय के बाद में और तुझे कोई ऐसा समय नहीं मिलेगा और कितना भी ये उधारी में खोजने की जीवन नहीं है। जो है हाल हजूरी आपको जो मिल रहा है वही तुम्हारे सामने आएगा। मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जैसा किया है। बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोना, उठो मानव आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। स्वर्ण घड़ियाँ यदि कदाचित खो चुके हो अब न खोना। हमारा बहुत सारा समय निरर्थक चला गया। इस निरर्थक समय का सही लाभ अभी भी कुछ समय है। जो समय है उस समय को ही हम बहुमूल्य समय समझ करके उसका सदुपयोग करें। हमारे संत गुरुजन एक से एक दृष्टांत दे करके सिद्धांत को समझाने का हमें प्रयास करते हैं, हमें जगाने की कोशिश करते हैं, हमें ऐसी अमृत की स्थिति में ले जाते हैं। सदगुरु कहते हैं, ऐ मर जीवा अमृत पीवा, क्या धस मरस पतार, गुरु की दया साधु की संगति, निकर आओ यही द्वार। ऐ मर जीवा, ऐ बार बार जीवन मरण के चक्र में पड़ करके अनादि से आए हो, अब भी तो अमृत रूपी मोती यहाँ बिखर रहे हैं। संत गुरुजन संस्कारों की मोती बिखेर रहे हैं। उन संबलों को, उन मोतियों को तू अगर इकट्ठा कर लेगा तो तुम्हारे अंतःकरण में शांति जरूर ही समाएगी और उस शांति के माध्यम से अपने जीवन में सुख और अंतिमी सत्यता को प्राप्त कर लोगे। प्रिय बंधुओं, मुक्ति हमारे पीछे दौड़ रही है। हम सोचते हैं मुक्ति के लिए गंगा में जाते हैं, यमुना गोदावरी त्रिवेणी संगम में जाते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं बहुत प्रकार की, किंतु वहाँ मात्र समय हमारा उपयोग होता है, दुरुपयोग होता है, क्योंकि वहाँ हमें शांति नहीं मिल पाती। हमें तो शांति सच्चा सुख अगर कहोगे तो तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा,
सो सतसंगत तीरथ सत्य है, दुर्गुण नाशत न लागई बारा। वास्तव में दुर्गुण के खत्म होने के लिए ये हमारे सत्संग ही, संतों का संग ही हमारे लिए पूर्ण संबल देने का रास्ता है, जगह है। इसी संबल को इकट्ठा करके, इसी संबल के माध्यम से ही हम अंतिमी शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और अन्यत्र कहीं ऐसा जगह नहीं है, ऐसी कोई पाठशाला नहीं है, ऐसा कोई मुक्ति का धाम नहीं है। पिता मुक्ति के धाम नहीं, जहाँ बसे राम ब्रह्म बंधन से छूटिया, यही मुक्ति का नाम। हमें संसार में जो भ्रमना भटकना जो चल रहा है, इन बंधनों को समझ करके अपने आप में भ्रम से निवारण का सही मार्ग को समझ लिया, तो यही हमारे बंधन से छूटने का मुख्य कारण है, मुख्य संबल बनेगा। तो हम सबको इन संतों से प्रेरणा लेना चाहिए। सत्संग बड़े भाग्य से ही मिलती है, और बड़े भाग्य का हम लाभ उठाएं तो ऐसा सुंदर अवसर बहुत कम मिलता है। मुझे जो समय मिला था, मैंने आप सबके बीच में कुछ अपनी बात